हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल गुप्ता एंड दिस इज लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th का आपको सिलेबस बताया था। हम इसमें बेसिकली सीजी बोर्ड को टारगेट लेके उसके सिलेबस को लेकर चलेंगे। और इसमें आप जैसे पहला यूनिट मैंने आपको बताया था, उसमें 8 यूनिट था। ठीक है, इसमें 8 यूनिट में पहला यूनिट को भी हम ले रहे हैं। पहले यूनिट में आपको 5 चैप्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे जो है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। आप जैसे क्लास 9th में पढ़े भी हैं इसके बारे में कुछ, और आज मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहला हमारा यूनिट जो है वो अलजेब्रा है। ठीक है, अलजेब्रा बीजगणित, और इसमें हम पहला चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। आखिर बहुपद चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो बहुपद आखिर होता क्या है, किसको बोलते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। जैसे बहुपद आप जानते ही होंगे, दो संख्या होता है, एक चर होता है और एक अचर होता है। चर किसको बोलेंगे? जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे हम जिस क्वेश्चन में लें उसको, तो उसका वैल्यू हमेशा चेंज हो, मतलब एक ही ना रहे। जैसे आप अगर देखोगे एक्स वाई जेड ए क्यू जो भी ले लो, मान लो ओ, मतलब ये सब का वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। अगर हम एक क्वेश्चन बनाए तो उसमें अगर एक्स का वैल्यू 7 है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक्स का वैल्यू 7 रखें, जरूरी नहीं है। वो हो सकता है कि 10 भी हो, 20 भी हो, जो भी हो, मतलब वो क्वेश्चन के रिक्वायर्ड के हिसाब से रखते हैं। लेकिन जो अचर होता है, अचर जो होता है, अचर में हम वैल्यू, उसका वैल्यू हमेशा उतना ही रहता है जितना हो स्टार्टिंग में या फिर कहीं भी हो। ठीक है, तो जैसे 7 है, तो हमेशा जब भी हम 7 लिखेंगे, जब भी ऐसा हम चिन्ह बनाएंगे, तो उसका वैल्यू हमेशा 7 ही रहेगा। जब भी ऐसा लिखेंगे तो उसको हम 10 ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर पहला क्वेश्चन में मैं इसको 10 बोलूंगा तो दूसरा क्वेश्चन में इसको 11 बोल दूं। ठीक है, तो चर किसको बोलेंगे? जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहे। अचर किसको बोलेंगे? जिसका वैल्यू एक ही रहे, चेंज ना हो। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं बहुपद किसको बोलते हैं। तो बहुपद जैसे आप जान ही गए, चर अचर, तो चर के घात, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। इसको जो पावर में रहता है इसको घात बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम घातांक, और इसको हम बोलेंगे घात। ठीक है, तो चर के घात में अगर पूर्ण संख्या रहे, पूर्ण संख्या बोले तो 1 2 3 4 10,000 20,000 ऐसे, ना कि ऐसे हो जैसे पॉइंट में ना हो, जैसे 1.2 2.7 ऐसे ना हो। हमें ये चाहिए, ये पूर्ण संख्या है और ये अपूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे रूट में हो गया, इसका वैल्यू 1.44, ये सब नहीं चाहिए हमें। ठीक है, हमें क्या चाहिए? केवल ये चाहिए जिसका जो पूर्ण हो। तो अगर कोई भी चर के घात में अगर पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे। इस पूरे को एक्स स्क्वायर को हम बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्या बोल सकते हैं? बहुपद बोल सकते हैं। हम इसको बहुपद नहीं बोलेंगे। जैसे x के पावर क्या है? 3/2 है, इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में? इसको हम बहुपद बोलेंगे लेकिन इसको बहुपद नहीं बोलेंगे। तो आपको बहुपद क्लियर हो गया होगा। चलिए चलिए तो देखते हैं हम बहुपद। जैसे बहुपद का कुछ और मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो कि आप 2x² - 3 ये है। अब आप ही बताओ इसे हम बहुपद कह सकते हैं या नहीं? ठीक है, ये हमारे पास 2 अचर हैं और एक चर है। ठीक है, चर कितना हमारे पास? 1 है, जो x है। x के पावर में क्या है? हम 2 है, जो कि पूर्ण संख्या है, मतलब हम इसे बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2√y + 3। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो जैसे हमारे पास चर कितना है? 1 है, जो है y है। y के पावर में कितना है? y के पावर में 1/2 है। ठीक है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब इसे हम क्या बहुपद बोलेंगे? इसे हम कभी भी बहुपद नहीं बोलेंगे। इतना क्लियर है? आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं बहुपद में क्या क्या हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं। बहुपद में हम 4 चीज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने पिछले कक्षा में, वो तो बहुत शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हो, जोड़ पढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद घटाओ, गुना और भाग, ये आप पढ़ते आ रहे हो। लेकिन आज हम बहुपद का जोड़ पढ़ेंगे। ठीक है, बहुपद का घटाव पढ़ेंगे, बहुपद का गुना सीखेंगे, बहुपद को भाग देने सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ना सीखते हैं कि बहुपद को आखिर हम जोड़ेंगे कैसे।
ठीक है। ऐसे डिजिट को तो हम जोड़ने बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम बहुपद को, पॉलिनोमियल्स को जोड़ने सीखेंगे। मान लो आप दो पॉलिनोमियल्स ले लो, 2x प्लस 7 और दूसरा है 3x माइनस 2। ठीक है, ये दो पॉलिनोमियल्स हम ले लिए। चलिए इसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को लिखेंगे 2x प्लस 7। हमें जोड़ना है, इसलिए बीच में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3x माइनस 2। इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, इसमें डायरेक्ट हम 2 से 2 7 9 एंड 3 12 2 10 ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे हमें नहीं करना है। हमें इसमें चर को चर के साथ ऐड करना है और अचर को अचर के साथ जोड़ना है। ठीक है, ये हमारे पास चर है और ये चर है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या है, अचर है। तो हम चर को चर के साथ जोड़ेंगे और अचर को अचर के साथ जोड़ेंगे। तो चर हमारे पास क्या है, 2x है और यहाँ 3x है। समझ में आ रहा है? तो ये 2x और ये 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और यहाँ 7 है और यहाँ माइनस 2 है। ठीक है, 7 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम इसे जोड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जांपल और एक ले रहा हूं मैं। दूसरा एग्जांपल मान लो आप, ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 और दूसरा है 2x प्लस 5। ठीक है, ये पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए पहले लिख लेते हैं पहला को, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। ऐड करना है इसलिए हम ऐड का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद 2x प्लस 5। ठीक है, अब इसमें हम पहले देखते हैं, हम इसमें भी ऐसा नहीं है कि 5x स्क्वायर और 3x और 2x को जोड़ दे, दोनों रहने के लिए तो चर ही है, लेकिन हम ऐसे भी नहीं जोड़ सकते। आप अगर यहां देखोगे तो इस x के पावर में कितना है, 2 है। ठीक है, इस x के घात में कितना है, 2 है। इस x के घात में 1 है और इस x के घात में 1 है। ठीक है, तो हम घात में 2 वाले को घात में 2 वाले से ही जोड़ेंगे। तो अगर आप ऐसा देखो तो इस बहुपद में, पूरे बहुपद में केवल एक ही जगह ऐसा है जहां x के पावर में 2 हो, बाकी कहीं नहीं है। तो इसको हम एज इट इज यहां लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 3x और 2x। ठीक है, इसके भी पावर में 1 है और इसके भी पावर में 1 है, मतलब ये एक ही टाइप का चर संख्या है। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो 3 और 2 5 हो गया, प्लस 5x। अब यहां देखो, ये दोनों अचर संख्या है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। ये माइनस 9 है और ये प्लस 5 है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा -4। ये तो -4 आ गया। तो चलिए इसको यहाँ -4 लिख लेते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आप जोड़ सीख गए होंगे। अब हम चलते हैं, इस कुछ घटाव सीखते हैं। तो बहुपद के घटाव कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं। चलिए, हमने जोड़ कंप्लीट कर लिया, अब घटाना सीखते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, पहला चैप्टर है क्लास 10th का और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 5x प्लस 3 और दूसरा हम लेते हैं 3x माइनस 8। ठीक है, ये दो बहुपद हम ले लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 5x प्लस 3 और चूंकि हम कहीं घटाना है इसलिए हम बीच में क्या, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 3x माइनस 8, राइट। लेकिन इसको कोष्टक में लगाएंगे क्योंकि ये माइनस दोनों के लिए है। ठीक है, कोष्टक में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बोधमास आप जानते ही होंगे। ठीक है, बोधमास के थ्रू अगर हम पहले करें तो पहले हमें किसे सॉल्व करना चाहिए, पहले ब्रैकेट को, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। ठीक है, सबसे पहले हमें कोष्टक को सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ कोष्टक ये लगा है 3x और 3x माइनस 8 में, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। कोष्टक को आप अगर चाहो तो गुना भी मान सकते हो। ठीक है, तो 5x प्लस 3, अगर यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, -3x। ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो जैसे ये चर है। ठीक है, तो 5x माइनस 3x हम इसको अगर ऐड करें या फिर आप बोल सकते हो सब्सट्रैक्ट करें, तो 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 8 है और यहाँ 3 है, दोनों को कर दो 11। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं घटाने में। तो इस तरीके से आपका घटाना भी आप सीख जाओगे।
जैसे मान लो 7x -9 है, ठीक है, और दूसरा है 8x -9, ठीक है। ये दो बहुपद हम ले लिए, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे चलो स्टार्ट करते हैं। 7x -9 घटाना है तो बीच में हम क्या माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद कोष्टक में क्या लिख देंगे 8x -9, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम बोडमास के थ्रू ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7x -9 ये कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -8x, ये माइनस और ये माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इस तरह से +9, ठीक है। अब आप देखो यहाँ चर है, ठीक है, ये दो चर है और हम चर को चर से ही जोड़ेंगे जैसा बताया था मैंने। तो चलो इधर मैं बता देता हूँ 7x -8x। अब घटाने तो आप जानते ही होंगे, चलिए नहीं, जिसको नहीं पता होगा मैं एक बार बता देता हूँ। ऐसे अगर रहे जो बड़े के सामने अगर माइनस रहे और आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप सीधा सा सब कुछ भूल के एक काम करना, सबसे पहले चूज कर लेना कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। 7 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो आप देखोगे कि 8 बड़ा है, तो 8 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस हम रख दिया। अब बड़े में से छोटे को क्या करो घटा दो, ठीक है। तो 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 को डायरेक्टली x लिख दो, मतलब इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना आएगा -x, तो यहाँ लिख दो आप -x। अब आप जैसे देखो यहाँ ये -9 है और ये +9 है, ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप घटाना भी सीख चुके हैं, राइट। उसके बाद हम अभी बस मैं कुछ ओवरऑल बता रहा हूं, मतलब 1-2 क्वेश्चन लेके, उसके बाद जो प्रश्नावली का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊंगा। तो अभी अगर हल्का सा भी अगर समझ में ना आया तो अभी कोई डरने की बात नहीं है। इसके बाद मैं अभी जितना क्वेश्चन दिया है उसको मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब गुणा देखते हैं। वैसे गुणा आप सीख चुके हैं पहले भी, तो इसमें बस थोड़ा मैं बताता हूं। जैसे पहला एग्जांपल आप अगर मान लो 3x + 7 अगर ले लो, और दूसरा क्या ले लो 2x - 3, ठीक है, 2x - 3 अगर ले लो, तो चलिए इसका गुना करते हैं। कैसे करेंगे, 3x + 7 और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो और 2x - 3, ठीक है। चलिए या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई पहले दोनों में, या इसका मल्टीप्लाई दोनों में, लेकिन मैं बेसिक से थोड़ा बता दे रहा हूं। आप एक काम करना, 2 ब्रैकेट है हमारे पास, क्लियर, 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट को आप ऐसे ही छोड़ दो और दूसरा ब्रैकेट जो एक ब्रैकेट है उसमें पहले को लेके दूसरे को साथ में लिख लो, फिर दूसरे को लेके दूसरे को साथ में लिख लो। चलिए आज कुछ करके दिखाता हूं। जैसे 3x है, इस ब्रैकेट को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो पहले ब्रैकेट, ये पहला ब्रैकेट है, इसमें से हम पहले को ले लिए 3x को ले लिए, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट को उसी तरीके से छोड़ दिए, फिर दूसरे को ले लिए विथ साइन, राइट। हम यहां प्लस रहे या माइनस रहे दोनों को लेंगे, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, अगर डायरेक्ट करेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा। हम जो बीच में प्लस रहेगा उसको साथ में लेंगे और दूसरे को डायरेक्टली वैसे ही लिख देना है, दूसरे को तो हमें कुछ छेड़ना ही नहीं है। कोई भी आप इससे भी ले सकते थे, इसको ऐसे ही छोड़ देते, मतलब अगर 2 ब्रैकेट है आपके पास तो एक को वैसे ही छोड़ दो, दूसरे ब्रैकेट को एक एक करके दोनों में लेते रहो, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। जैसे इसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया दोनों जगह, और इसमें चूंकि 2 पद हैं, ठीक है, तो सबसे पहले 3x को लिया, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद +7 को लिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं, जैसे आप 3x और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो चर का चर के साथ होगा और अचर का अचर के साथ, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और x और x, जैसे आपने 9th में फॉर्मूला भी पढ़ा है, x⁴ अगर a रहे और x⁴ b रहे, दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो x जो इसको घातांक बोलते हैं, मैंने अभी शुरू में बताया भी था, इसको क्या बोलेंगे घातांक बोलेंगे, और इसको घात बोलते हैं। तो घातांक दोनों जगह सेम है, ठीक है, घातांक दोनों जगह सेम है, इसलिए इसको हम एक बार लिखेंगे और घात को हम जोड़ देंगे, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप लिख के याद कर सकते हो। तो चलिए 3 2 जा 6 और x दोनों जगह x है, इसलिए हम एक बार लिख सकते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसके पावर में भी 1 है और इसके पावर में भी 1 है। जैसे अगर पावर में कुछ ना हो तो उसको 1 ही मानते हैं, ठीक है, 1 ही रहता है, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं है। तो ये 1 और 1 2 हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया।
उसके बाद हम क्या करेंगे, 3x है, इस 3x को -3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर लो। जैसे यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, और x यहाँ तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली हम x लिख देंगे। ठीक है, ये कोष्टक हमारा कंप्लीट ओवरऑल कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसी तरीके से, जैसे प्लस, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। ठीक है, तो इस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है, और x सिंगल है, यहाँ तो है नहीं कि हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो x को सिंगल यहाँ आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे तो सबसे पहले आप देखो यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 7 3 जा 21। इतना समझ में आया आपको? हो गया। यहाँ ये भी आपका चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, और ये अचर है। तो इतना ही अगर आप यहाँ देखो, तो अगर आपने जोड़ और घटाव को सही तरीके से सीखा होगा तो गुना और भाग बहुत ही इजी है। ठीक है, हम बस इतना ही स्टेप में गुना किए, बाकी अब हम जोड़ घटाव आने लगे। ठीक है, ऐड और सब्सट्रैक्ट करने लगे। ठीक है, तो इसके पावर में कितना है, 2 है, मतलब घात में 2 है। ठीक, तो इस और किसी के घात में तो 2 है नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ऊपर हम लिखते हैं, यहां लिख देता हूं आपको। इसको जैसे लिखेंगे तो 6x² हो जाएगा। अब यहां देखो, -9x और 14x। ठीक है, ये -9x है और ये 14x है। जैसे अभी मैंने बताया था, -9x प्लस 14x, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप कुछ मत करो, सबसे पहले जो बड़ा है उसको कर लो। ठीक है, पहले देख लो कि कौन बड़ा है, तो आप जानते ही हो 14 बड़ा है, तो इसके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का, प्लस लगा दो। अब बड़े में से छोटे को घटा दो, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5x। x है तो x लगा दो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 5x। अब क्या बचा हमारे पास, -21, तो हम डायरेक्टली -21 लिख देंगे। ये हमारा ओवरऑल क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप गुना भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 2 बहुपद आपको दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम उसको बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, और 2 हमारे पास ब्रैकेट रहेगा। 2 ब्रैकेट में एक ब्रैकेट को हम वैसे ही छोड़ देंगे, और दूसरे ब्रैकेट को, या फिर किसी ब्रैकेट को, दूसरे ब्रैकेट को आप वैसे ही छोड़ दो, और पहले ब्रैकेट में पहले को दूसरे के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दो, और फिर दूसरे को फिर दूसरे के साथ। जैसे मैंने इसको वैसे ही छोड़ दिया, इसमें जो पहला वर्ड है इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो दूसरा है उसको फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ इस फॉर्मूला के थ्रू कर दो, और उसके बाद फिर आप सिंपल सा जोड़ घटाव करना है, वो करके आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कितना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे घटाव तो समझ में आ ही गया, अब हम भाग चलते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम और मैं कराऊंगा, लेकिन पहले मैं चारों को एक बार बता दूं आपको। चलिए देखते हैं कुछ। चलिए, तो अब हम एक भाग सीखते हैं। इसमें थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। चलो भाग में देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे आप जानते हो भाज्य, भाजक, गुणनफल, शेषफल क्या होता है? चलो एक बार मैं बता देता हूं। जैसे 2x² प्लस 5x माइनस 3, सॉरी, इसको कर देंगे x माइनस 2। ठीक है, ये हमारा है भाज्य। ठीक है, ये हमारा है, इसको हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, और इसको ओवरऑल क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक है, यहां पर जो हमारा आएगा उससे हम भागफल बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसे हम भागफल बोलते हैं, और जो बचेगा, ठीक है, उसे हम शेषफल बोलेंगे। ये सब तो आप जानते होंगे, बेसिक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत इजी है। सबसे पहले हम जो भाज्य है उसका पहला लेंगे, पहला जो वर्ड दिया है उसको लेंगे, 2x²। ठीक है, और इसमें से भी हम पहले को लेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम जो भाज्य हमारा दिया है 2x² प्लस 5x माइनस 3 दिया है, और इसमें हमें क्या दिया है, x माइनस 2, तो दोनों के हम पहले वर्ड को ले लिए। लिख दो डायरेक्टली यहाँ
2x² बाई एक्स। ये आपको रफ में करने के लिए बता रहा हूँ। एक फॉर्मूला आपने 9th में और पढ़ा होगा, x टू दी पावर अगर a है और x टू दी पावर b है, तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों देखो घातांक तो दोनों सेम है, तो हम क्यों नहीं इसे दो जगह लिखने से अच्छा एक ही जगह लिखें और a माइनस b, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर वाले में से घटा देते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट कर लोगे और आगे ऐसे फॉर्मूला यूज होते रहता है, इसलिए आप इसको लिख लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ 2 तो 2 हो गया, ये दोनों जगह है तो एक ही जगह लिख के 2 माइनस 1, ठीक है, तो 2x, 2 मतलब 1, तो इसे हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हमारे पास कितना आया, 2x आया। अब इस 2x को हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं भाज्य और भाजक दोनों का पहला वर्ड लूंगा, इसको मैं ऐसे भाग दे दूंगा, जो भी आएगा उसको मैं भागफल के जगह पे रख दूंगा। इतना क्लियर है। अब जो भी मैं यहाँ भागफल रखा, इसको डायरेक्टली यहाँ इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं बोला ना, सबसे पहले जोड़ सीखना पड़ेगा, घटाओ फिर गुना, क्योंकि भाग देंगे तो हमें पीछे वाले तीनों का यूज करके ही भाग देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम भाग सीख लिए और हमें गुना नहीं आता हो तो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे मैं करके दिखा दे रहा हूं, चलिए देखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2x 1 1 2 माइनस 2 2 जा 4x, 2x² माइनस 4x हो गया। ठीक है, तो हम इसको कहां रखें, नीचे रखेंगे, इसके नीचे 2x² माइनस 4x। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। अब देखो 2x² कट गया। ठीक है, यहाँ 5x और यहाँ नीचे वाले देखेंगे ना 4x, तो दोनों को अगर हम जो ऐड करेंगे तो 9x आ जाएगा। अब इसके बाद जो बचा था उसको भी हम उतार लेते हैं। अब हमारे लिए ओवरऑल भाज्य ए हो गया, तो भाज्य का हम पहला वर्ड लेंगे और इसका भी पहला वर्ड लेंगे, तो 9x डिवाइडेड बाई एक्स, ये x कट गया, बचा क्या हमारे पास, 9 बचा। इस 9 को हम कहा लिखेंगे, यहां लिखेंगे, पॉजिटिव साइन के है ना साथ, तो पॉजिटिव साइन के साथ हम लिख दिए। अब आप जैसे देखो, इसका मल्टीप्लाई फिर हम इसके साथ करेंगे, तो कर लेते हैं x माइनस 2। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और x दोनों चर और चर हैं, तो डायरेक्टली लिखा जाएगा, तो 9x माइनस 9 2 जा 18। ठीक है, 9x माइनस 18 आ गया, तो इसको हम लिखते हैं 9x माइनस 18। अब आपको पता ही है साइन चेंज करना है, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया, और ये -3 प्लस 18, आप अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो 15। तो इस तरह से आपका जो भागफल हुआ वो कितना आ गया, आप देखोगे तो आपका भागफल आ गया 2x प्लस 9, और जो शेषफल है, शेषफल आपका आ गया 15। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम। ठीक है, चलिए उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 9x² माइनस 3x प्लस 2, और भाजक में हम ले लेते हैं x माइनस 2। ठीक है, x माइनस या फिर x माइनस 3 ले लेते हैं, x माइनस 2 पिछले वाले में लिए थे तो x माइनस 3 लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है, आप ही लोग बताओ। जैसे 9x² है तो इसका पहला ले लेंगे और इसका पहला ले लेंगे। ठीक है, तो बटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसा भी सूत्र मैंने बताया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 1 1 2x²। ठीक है, ये हो जाएगा 9 3 27x। इसको हम कहा लिखेंगे, यहां लिखते हैं, तो ये हो गया आपका 9x² माइनस 27x। चलिए अब क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर देंगे, तो ये कट जाएगा, और इसमें देखो आप जैसे -3x प्लस 27x, तो आप जानते हो सबसे पहले हम बड़े वाले को खोजेंगे, तो बड़ा कौन है 27, इसके सामने चिन्ह कौन सा प्लस है, तो हम प्लस लगा देंगे, और फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो 24x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 24x प्लस 2। ठीक है, उसके बाद हम हमारे लिए क्या भाज्य, तो ये हो गया ना, तो जब हमारे लिए भाज्य ये हुआ तो हम क्या करेंगे, इसका पहला वर्ड लेंगे। ठीक है, 24x पहला डिजिट अगर हम इसका लें तो 24x डिवाइडेड बाई x, सिंपल सी बात है, x कट गया, आया कितना
24। इस 24 को यहाँ लिख दो और उसके बाद इसका फिर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 का किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 3 के साथ करना है। तो ये हो जाएगा 24x माइनस 4 12 72। इसको यहाँ लिख दो 24x माइनस 72। साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा और ये हो गया आपका 74। इस तरीके से आपका आंसर इसमें आ गया। भागफल आप अगर देखोगे तो भागफल आप 9x प्लस 24 और शेषफल आपका आ गया 74। तो इस तरीके से हम बहुपद का जोड़, बहुपद का घटाव, बहुपद का गुना, बहुपद का भाग सीखे। अब इस लेक्चर में बस इतना ही, और इसके आगे लेक्चर में मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर 1 का एक्सरसाइज फर्स्ट कराऊंगा। सो चलिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।